जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप अमेज़न प्राइवेट लेबल के कोर्स को देख रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पे। आज हम अपने कोर्स की थर्ड वीडियो के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सेलर सेंट्रल अकाउंट के साइन अप को देखा एक लंबी डिटेल्ड वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करना चाहूँगा और जिनमें एक मेजर चंक जो है वो इस बात का होगा कि किस कंट्री से अगर लेट्स से किसी कंट्री से हम अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाते हैं और किसी दूसरी कंट्री में बेचते हैं, तो टैक्सेस का मामला कैसे होगा? इसमें मैं यूरोप को, यूएसए को, इवन जापान को, जो 3 बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, इनको कवर करना चाहूँगा टैक्स के मामले में, ताकि आपको आसानी रहे और आपको पता हो कि अगर हम किसी मुल्क में बेच रहे हैं, तो उस मुल्क के टैक्स के भाव को उसको कैसे डील करना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक छोटी-सी टर्म फर्स्ट वीडियो में मैंने प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग चारों को अलग-अलग एक्सप्लेन किया था। अभी एक छोटी-सी टर्म कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी टर्म्स को एक्सप्लेन करते रहें। एफबीए और एफबीएम। FBA is fulfillment by Amazon and FBM is fulfillment by merchant। क्या मतलब इसका? या बेसिकली ये मोड ऑफ डिलीवरी है कि आपका कस्टमर अमेज़न के थ्रू डिलीवरी अमेज़न जैसे जैसे ही आपको सर्च सेंटर पे कोई ऑर्डर आता है, तो क्या अमेज़न आपके ऑर्डर को आपके बिहाफ पे डिलीवर करेगा या आपको अपने घर में मौजूद इन्वेंट्री को पिक पैक करके उस कस्टमर के घर शिप करना पड़ेगा? अगर तो अमेज़न ये काम कर रहा है तो उसको एफबीए कहेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और अगर जैसे ही ऑर्डर आता है और आप उसको अपने बिहाफ पे या अपने एंड पे फुलफिल कर रहे हैं या कुरियर सर्विस को दे रहे हैं कि जाके मेरे कस्टमर के घर तक पहुंचा दो, तो ये एफबीएम है। तो हम लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि यूएसए में, यूरोप में, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में यहाँ पर बेच रहे हैं, तो एफपीएम अगर इधर से हम फुलफिलमेंट करेंगे तो वो तो काफी टाइम लग जाएगा और महंगी पड़ेगी। तो वो लोग जो उसी कंट्री में लेट्स से यूएसए में रह के अकाउंट बनाए और यूएसए में ही बेच रहे हैं, तो उनके लिए एफपीएम ज्यादा वायबल है बजाय हमारे केस के। तो हम 95% केसेस में एफबीए ही करते हैं। अच्छा, अमेज़न एफबीए के बेनिफिट्स भी हैं। अमेज़न आपको अच्छी रैंकिंग देता है। आपको सर दर्द नहीं है कि लेट्स अगर आपने लेट डिलीवरी कर दी, तो आपका अकाउंट लेट शिपमेंट रेट की वजह से रिस्क पे जा सकता है, सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। इधर अमेज़न जो है वो खुद ज़िम्मेदारी लेता है और टाइमली आपकी प्रोडक्ट को विदिन 48 आवर्स जो है वो उसकी डिलीवरी, उसकी शिपमेंट करता है। तो ये सर दर्द आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा अमेज़न आपको रैंक्स भी अच्छे देता है सर्च रिजल्ट पे, अगर आपकी इन्वेंट्री एफबीए है और कस्टमर भी ज़्यादा पुरएतमाद होता है आपसे प्रोडक्ट को परचेज करने में। अच्छा, अभी कुछ बात करते हैं इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की। इनकम टैक्स जिस कंट्री की डिटेल पर आपने सेलर सेंट्रल का अकाउंट बनाया है, आपको इनकम टैक्स, आपको या आपके क्लाइंट को, जैसे भी मामला चल रहा है, उस कंट्री में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने सेलर सेंट्रल का अकाउंट बनाया यूएसए से और मैं बेच रहा हूँ यूके में, तो इनकम टैक्स मुझे यूएसए में पड़ेगा और सेल्स टैक्स मुझे यूके में पड़ेगा। अच्छा, लेट्स से मैंने यूएसए में ही उसकी डिटेल पे, एक यूएस इंडिविजुअल की डिटेल पे या यूएस में अपनी कंपनी की डिटेल पे सेलर सेंट्रल का अकाउंट साइन अप किया है और मैं यूएसए के अंदर ही बेच रहा हूँ, तो मुझे इनकम टैक्स भी यूएसए का पड़ेगा और मुझे सेल्स टैक्स भी यूएसए का ही पड़ेगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल की हैसियत से जो है वो बेच रहा हूँ यूके में, तो बेच रहा हूँ यूके में, तो सेल टैक्स मुझे यूके में पड़ेगा और इनकम टैक्स पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये इस तरीके से लेट्स से मैं यूएसए में बैठ के पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में बेच रहा हूँ, तो सेल्स टैक्स मुझे यूएसए में पड़ा, इनकम टैक्स मुझे पाकिस्तान में पड़ा। अब चूंकि एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान की है टैक्स ट्रीटी यूएसए के साथ, तो जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर एज सच कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा ड्यू टू दैट टैक्स ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के साथ यूएसए की है। तो अब इसमें फर्दर बात करते हैं। अमेज़न, अगर आपका अकाउंट सेलर सेंट्रल का यूएस का है या कनाडा का है या इवन जापान का है, तो अमेज़न जो सेल्स टैक्स है,
जिसको यूएस के केस में या कनाडा के केस में मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर टैक्स कहा जाता है, जो अमेजोन के अंदर आपको ऑर्डर की डिटेल में शो होगा। और जापान में ये वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी वैट ही कहलाता है। तो ये इन तीनों कंट्रीज के सेलर सेंट्रल में अमेजोन आपके बिहाफ पे कस्टमर से खुद ब खुद ही सेल्स टैक्स चार्ज कर लेता है और खुद ब खुद ही गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूएस से कनाडा और इसका जापान का ये मामला हो गया स्ट्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप का मामला थोड़ा डिफरेंट है। यूरोप में सेल्स टैक्स को जो है वो वैट कहते हैं, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। अब यूरोप के अंदर जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो अमेजोन आपके बिहाफ पे सबमिट कलेक्ट नहीं करता, आपको खुद अपने कस्टमर से कलेक्ट करना पड़ता है। और आपको खुद जो है वो यूके के केस में एचएमआरसी, जर्मनी के केस में जो जर्मन का डिपार्टमेंट है टैक्स का, इनको या वैट का, उनको आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो या क्वार्टरली जो भी आपने वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है फ्रॉम द कस्टमर्स जिनको आपने अपने प्रोडक्ट्स बेची हैं, वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर उनको सबमिट करवाना पड़ता है। तो अब उसमें जो वीएटी है यूके में वो 20% है, जो वीएटी जर्मनी में है वो 19% है। इसी तरीके से इटली, स्पेन, फ्रांस में 22%, 23%, 20% इसी रेंज के अंदर है। अब इसमें फर्दर बात, अगर आप यूके से आपकी सेलर की डिटेल्स हैं और आप यूएसए में बेच रहे हैं और एक दूसरा बंदा यूएस में ही सेलर की डिटेल और यूएस में ही बेच रहा है, तो दोनों को सेम तरह का ही जो उनका वो सेल टैक्स होगा वो अमेजोन ही आपके बिहाफ पे चार्ज कर लेगा और गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। स्ट्रेट रूल, आपको कुछ खपने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यूके के केस में और जर्मनी के केस में डिफरेंट है। यूके के केस में क्या है, अगर आपकी कंपनी जो है वो, अच्छा, अगर आपका डिटेल्स अगर आप यूके के बाहर किसी मुल्क से बेच रहे हैं, लेट्स से आप यूएसए से अब यूके बेच रहे हैं और दूसरा बंदा यूके की डिटेल्स पर ही अकाउंट बना के यूके में बेच रहा है, तो यूएसए से जो बेच रहा है उसको इंडिविजुअल डिटेल्स की बजाय कंपनी डिटेल्स होना जरूरी है। इंडिविजुअल डिटेल्स पे यूके अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, जो यूएसए से बेच रहा है, जो यूके के अंदर है वो एज ए इंडिविजुअल साइन अप भी कर सकता है, एज अ कंपनी साइन अप भी कर सकता है। अच्छा, अब जो यूके के अंदर की कंपनी है उसको वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स, तीनों एक ही चीज है, उसको इसके अंदर एग्जम्पशंस हैं। जबकि कोई बाहर दूसरे मुल्क से यूएसए में बेच रहा है उसको सेल्स टैक्स में कोई एग्जम्पशन नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मैं हूं जिसकी यूके में कंपनी है और वो यूके में ही बेच रहा है, एक आप है जिसकी यूएस में कंपनी है और वो यूके में बेच रहा है। अब आपको डे 1 से जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर 20% वैट कलेक्ट करना है और वो एचएमआरसी को सबमिट करवाना है हर तीसरे मंथ। अच्छा, अगर आप यूके में बेस नहीं करते तो आप यूएसए से हैं, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, तो अमेजोन आपके बिहाफ पे वो 20% वैट कलेक्ट कर लेगा और एचएमआरसी को जमा करवा देगा। जो टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का, उसको अमेजोन आपके बिहाफ पे खुद ब खुद जमा करवा देगा। अच्छा, यही अगर मेरी यूके की कंपनी है तो मैं 85,000 पाउंड पर एनम सेल तक, लेट्स से मेरी एक महीने 5,000 पाउंड सेल हुई, अगले महीने 10,000 पाउंड सेल हुई, करते करते जब तक कि मेरी सेल 85,000 पाउंड नहीं हो जाती तो मैं तब तक वैट की एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें मुझे कोई वैट नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बंदा यूएस से यूके में बेच रहा है और मैं यूके में बैठ के यूके में बेच रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर स्टार्टिंग में 20% का मार्जिन एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसकी बेस पे मैं स्टार्टिंग में एक अच्छे मार्जिन पे लेट से अपने प्रोडक्ट की लॉन्च की कॉस्ट को कवर कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही 85,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड को टच कर जाएंगे फिर वैट एग्जम्पशन मेरी खत्म। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 20% वैट साइन अप कर लूं या मैं 7.5% वैट साइन अप कर लूं। अच्छा, 7.5% वैट जो है वो फ्लैट वैट होता है, उसमें मुझे हर हाल में वो वैट पे करना ही करना है, कोई किसी तरह की डिस्काउंट नहीं मैं ले सकता। लेट्स से मैं अपनी कंपनी का जिसकी डिटेल्स पे या मैं इंडिविजुअल यूके में बैठा हुआ मैं कुछ खर्चे करता हूँ, उन खर्चों पर डेफिनेटली मैं कोई लैपटॉप खरीदता हूँ, मैं कोई टेबल खरीदता हूँ या मैं कोई ग्रोसरी खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर भी वैट पे कर रहा हूँ। अच्छा, वो मेरा वैट सेपरेट रहेगा और ये जो 7.5% वैट है ये मुझे हर हाल में पे करना ही करना है।
लेकिन ये जो 7.5% वैट की ब्रैकेट है ये तब तक है जब तक कि मेरी पर एनम सेल 2,30,000 पाउंड तक नहीं चली जाती। उसके बाद फिर मुझे 20% पर हर हाल में साइन अप करना ही पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, जो 20% वैट है वो मैं 85,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड के बाद 20% पे डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, 7.5 पे भी जा सकता हूँ, लेकिन 20% पे डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, मेरी अपनी चॉइस है। 20% वैट में ये बेनिफिट है जो मुझे अमेजोन में पे पर क्लिक या अमेजोन की एडवर्टाइजिंग चला के जो उसके ऊपर वैट पड़ता है मैं वो क्लेम कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 2,000 पाउंड वैट पे करना क्वार्टर का जो मैंने लोगों से इकट्ठा किया सेल्स में। अब अमेजोन ने जो मैंने एड चलाई थी उसके ऊपर 200 पाउंड का वैट मुझे चार्ज किया, तो मैं HMRC को कहूंगा 2,000 मेरे पास है लेकिन 200 मैंने अमेजोन ने चार्ज किया, तो मैं 2,000 माइनस 200 1800 पाउंड का वैट पे करूंगा। अच्छा, लेट्स से मैंने इंपोर्ट वैट भी पे किया 20%, तो वो भी कोई 500 पाउंड बनता था, तो मैं कहूंगा 2,000 पाउंड मेरे पास है, 500 पाउंड मैंने कस्टम्स पे किया, 200 पाउंड मैंने अमेजोन को पे किया, तो अब ये 1,300 पाउंड में HMRC को सबमिट कर रहा हूँ, तो 20% वैट में ये बेनिफिट है। अच्छा, सेम जर्मनी में इस तरह से क्योंकि हम मेजरली यूके में आसानी से पाकिस्तानी कंपनी बना लेते हैं, तो जर्मनी में अगर आपको वैट साइन अप करना है तो यूके में तो 1-2 हफ्तों में मिल जाता है, जर्मनी में तकरीबन 12 हफ्तों के बाद मिलता है, जो कि 3 महीने बनते हैं। और जब तक कि आप वैट साइन अप नहीं करेंगे, अगर आप यूके में भी किसी दूसरे मुल्क से बेच रहे हैं, जर्मनी में भी किसी दूसरे मुल्क से बेच रहे हैं, डे 1 पे आपको वैट साइन अप करना पड़ेगा, वरना अमेजोन पे आप चीज नहीं बेच सकते, अमेजोन का अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि आप उनको अपना वैट नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे। जर्मनी का जो वैट है वो भी फ्लैट वैट नहीं है, उस पर भी लेट्स से आपको जो PPC के ऊपर वैट चार्ज होता है या कस्टम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है या और कोई आपकी कंपनी की डिटेल्स पर खर्चे हुए हैं उनके ऊपर वैट चार्ज हुआ है, आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इटली, स्पेन, फ्रांस में है। फ्रांस में भी स्टार्टिंग में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक एग्जाम्पशन है वैट की, अगर आपकी कंपनी फ्रांस की है। ये एग्जाम्पशन तब मिलती है आप फ्रांस में बेच रहे हैं और आपकी कंपनी भी फ्रांस की है, आप यूके में बेच रहे हैं और आपकी कंपनी भी यूके की है, आप कह सकते हैं कि मुकामी बंदों को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेनिफिट दिया गया है एज कम्पेयर टू जो दूसरे मुल्क से बेचना चाह रहा है। तो ये कुछ एक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इनकी डिटेल्स थी जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब आज के दौर में किसी भी कंट्री से सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है विद राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि मेरे एम क्या है, मैं कहाँ बेचना चाह रहा हूँ और वहां पर टैक्स के लिहाज से मुझे कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर सूट करेगी। तो इन चीजों का अगर आइडिया होगा तो आप एक अच्छे वे में अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। शुक्रिया।